बिहार की बड़ी खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं हम, जहां हर अपडेट है आपके लिए सबसे पहले और सबसे सटीक। जमुई में सांप के डंसने से महिला गंभीर, परिजनों ने सांप को डिब्बे में बंद कर अस्पताल पहुंचाया। जमुई जिले के झांझा थाना क्षेत्र के शैर गांव में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। रविवार को सीमा देवी नाम की महिला घर के बाहर बर्तन धो रही थीं, तभी अचानक एक विषैले सांप ने उन्हें डंस लिया। सांप के काटते ही महिला दर्द से तड़पने लगीं और उनकी हालत तेजी से बिगड़ने लगी। घटना के बाद परिवार में अफरा तफरी मच गई, लेकिन इसी बीच परिजनों ने हिम्मत दिखाते हुए उस सांप को पकड़ लिया और एक डिब्बे में बंद कर दिया। इसके बाद वे महिला को लेकर उसी सांप के साथ अस्पताल पहुंचे। निशांत कुमार की सद्भाव यात्रा की शुरुआत हाजीपुर में भव्य स्वागत बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने अपनी पहली बड़ी राजनीतिक पहल करते हुए सद्भाव यात्रा की शुरुआत की है। यह यात्रा चंपारण से शुरू हो रही है और इसे उनकी राजनीति में सक्रिय एंट्री के रूप में देखा जा रहा है। यात्रा के दौरान जब निशांत कुमार हाजीपुर पहुंचे तो जदयू कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। स्वागत इतना खास था कि जेसीबी मशीन से उन पर फूल बरसाए गए। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता वहां मौजूद थे और उन्होंने नारों के साथ उनका अभिनंदन किया। निशांत कुमार ने भी हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन किया। इस यात्रा के जरिए वे लोगों से सीधे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और पार्टी के कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरने का प्रयास भी माना जा रहा है। एमपी बैंक लूट का बिहार कनेक्शन, पटना से 2 आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में हुई बैंक लूट के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। इस मामले का कनेक्शन बिहार से जुड़ा निकला है। बिहार एसटीएफ और मध्य प्रदेश पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए पटना से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी नालंदा जिले के रहने वाले हैं और 17 अप्रैल को बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुई लूट में शामिल बताए जा रहे हैं। आरोपियों ने हथियार के दम पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस अब दोनों से पूछताछ कर रही है ताकि इस पूरे गिरोह और उनके नेटवर्क का पता लगाया जा सके। पटना में शादी के नाम पर ठगी, बुजुर्ग से 1.52 लाख रुपए ऐंठे। पटना में साइबर ठगों ने एक 70 साल के बुजुर्ग को अपना निशाना बना लिया। बुजुर्ग को एक अनजान नंबर से फोन आया जिसमें उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें शादी के लिए साथी चाहिए। जब उन्होंने हामी भरी तो ठगों ने उन्हें एक महिला से बात कराने का झांसा दिया। इसके बाद कंचन नाम की महिला उनसे बात करने लगी और धीरे धीरे भरोसा जीत लिया। कुछ दिनों बाद उसने खुद को परेशानी में बताते हुए पैसे की मांग की। कभी एक्सीडेंट तो कभी जरूरी काम का बहाना बनाकर उसने बुजुर्ग से अलग अलग किस्तों में कुल 1.52 लाख रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिए। जब काफी समय तक महिला से संपर्क नहीं हो पाया, तब बुजुर्ग को ठगी का एहसास हुआ। इसके बाद उन्होंने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है और लोगों को ऐसे फर्जी कॉल से सावधान रहने की सलाह दे रही है। सिवान एनकाउंटर पर सियासत गरम, मांझी ने सरकार का किया समर्थन। बिहार में लगातार हो रहे पुलिस एनकाउंटर को लेकर सियासत तेज हो गई है। सिवान में एक आरोपी के एनकाउंटर के बाद इस पर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने इस कार्रवाई का खुलकर समर्थन किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तारीफ करते हुए कहा कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है और अब एक एक कर उनका हिसाब किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर में महिला 2 बच्चों संग लापता, पति लौटा तो मिला खाली घर। मुजफ्फरपुर से एक चिंताजनक मामला सामने आया है, जहां एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ अचानक लापता हो गई। घटना अहियापुर थाना क्षेत्र के अयाचीग्राम मोहल्ले की है। महिला का पति, जो मजदूरी का काम करता है, रोज की तरह सुबह काम पर गया था। जाने से पहले पत्नी ने उसे खाना खिलाकर विदा किया, लेकिन जब वह शाम को घर लौटा तो घर पूरी तरह खाली मिला। न पत्नी थी और न ही दोनों बच्चे। काफी खोजबीन के बाद भी जब कोई सुराग नहीं मिला तो उसने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पति ने आरोप लगाया है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसकी पत्नी को बहला फुसलाकर ले गया है। गोपालगंज में जमीनी विवाद ने लिया खतरनाक रूप, युवक को सिर में गोली। गोपालगंज जिले के मीरगंज थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद एक बार फिर हिंसक हो गया। जिगना जगन्नाथ तोताराम टोला गांव में रविवार देर रात करीब 2 बजे संतोष कुमार यादव नाम के युवक पर हमला कर दिया गया। बताया जा रहा है कि वो अपने घर के बाहर सो रहे थे, तभी अपराधियों ने उन पर गोली चला दी, जो सीधे उनके सिर में जा लगी।
गोली लगते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। परिजनों और स्थानीय लोगों ने तुरंत उन्हें सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए पटना रेफर कर दिया। जानकारी के मुताबिक ये पूरा मामला जमीन के बंटवारे को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद से जुड़ा है। दोनों पक्षों के बीच पहले भी कई बार झगड़ा हो चुका है और मामला कोर्ट में चल रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। रोहतास का बिस्को इंडस्ट्रीज बना इतिहास, अब सिर्फ खंडहर बाकी। रोहतास जिले के बिक्रमगंज में स्थित बिस्को इंडस्ट्रीज, जो कभी इलाके की पहचान और गर्व हुआ करता था, अब पूरी तरह इतिहास बन गया है। वर्षों से बंद पड़े इस बड़े औद्योगिक संस्थान को आखिरकार कबाड़ में बेच दिया गया। करीब 30 एकड़ में फैला ये कारखाना कभी सैकड़ों लोगों को रोजगार देता था और इलाके की अर्थव्यवस्था का बड़ा सहारा था। यहाँ बड़े बड़े नेता और वीआईपी भी ठहरते थे, लेकिन समय के साथ ये पूरी तरह उजड़ गया। आज इस जगह पर सिर्फ टूटी फूटी इमारतें, खाली गोदाम और सन्नाटा ही नजर आता है। डिप्टी सीएम का बयान, बिहार में सभी सुरक्षित, सरकार जीरो टॉलरेंस पर कायम। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने समस्तीपुर में बड़ा बयान देते हुए कहा कि राज्य में मुस्लिम समुदाय पूरी तरह सुरक्षित है। उन्होंने साफ कहा कि सरकार कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे किसी भी तरह के अफवाह या बहकावे में न आएं। सरकार अपराध, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है।